स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वाइन चिल्लाते हुए अपनी आइज़ ओपन करती है। फिर वो खुद को कम डाउन करने की कोशिश करती है। तभी उसे नाइट स्टैंड पर पानी का गिलास दिखता है। वो पानी पीकर खुद से कहती है, इस महीने में ये तीसरी बार था जब मैंने इतना बुरा सपना देखा, लेकिन प्रैक्टिकली ये सिर्फ मेरा पास्ट है। 2 महीने पहले जो कुछ भी हुआ, वाइन ने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे वाइन को कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो फिर वाइन ने खुद को बहुत ही सारे वर्क में बिजी कर लिया। वाइन खुद से कहती है, ओह मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। वाइन क्लॉक की तरफ देखती है जहाँ पर सुबह के 9 बज रहे थे। वो टाइम देखते ही शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। आफ्टर 30 मिनट वाइन अपने काम के लिए घर से निकलने वाली थी, लेकिन तभी वाइन की मॉम वाइन के हाथ को पकड़ लेती है और वाइन से कहती है, कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम तुम ब्रेकफास्ट तो कर ही सकती हो। वाइन अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं अब हॉस्पिटल में कुछ खा लूँगी। वाइन की मॉम वाइन से कहती है, लेकिन वाइन मेरी बात सुनो। वाइन उनकी बात नहीं सुनती है और फिर वो घर से निकल जाती है। वाइन की मॉम अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और उनसे कहती है, वाइन अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस पर वाइन के डैड वाइन की मॉम से कहते हैं, उसे हमें कुछ टाइम देना चाहिए। उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उसे ये पता है कि वो ये नहीं कर सकती है। वाइन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, नहीं हनी, वो बन सकती है। वाइन के डैड बस अपना सिर हिलाते हैं और फिर से वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। वाइन की मॉम उनके सामने डीप ब्रीथ लेती है और किचन में चली जाती है। इधर त्योंग अपनी आइज़ ओपन करता है। वो बेड पर बैठता है और खुद से कहता है, ओह गॉड, मेरे सिर में इतना हेडेक क्यों हो रहा है। फिर वो कुछ देर तक अपने हेड पर मसाज करता है और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। मॉर्निंग रूटीन के बाद त्योंग क्लोथ्स रूम में जाकर अपने क्लोथ्स पहनकर बाहर आता है। तभी वो अपने भाई को अपने सामने देखता है। जिन त्योंग से कहता है, त्योंग मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मैं ऑफिस नहीं जाना चाहिए। त्योंग उनसे कहता है, ह्योंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ऑफिस जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन त्योंग से कहता है, त्योंग एक तो तुम ड्रंक होकर घर पर आते हो, फिर तुम सब कुछ खराब कर देते हो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें हो क्या गया है। त्योंग जिन से कहता है, ह्योंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस। जिन त्योंग से कहता है, मैं बस क्या, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम पूरे चेंज हो गए हो, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। त्योंग जिन से कहता है, ह्योंग प्लीज़ उसके बारे में बात मत करना, उसकी वजह से पहले मेरी डॉटर बहुत कुछ सहन कर चुकी है। जिन त्योंग से कहता है, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें उसके साथ यहाँ पर होना चाहिए। मॉम और जिसू कब तक उसका ख्याल रखेगी, तुम उसके डैड हो और वो तुम्हारी डॉटर है। त्योंग जिन से कहता है, मैं जानता हूँ ह्योंग, लेकिन मैं क्या करूँ। वो हर बार अपनी मॉम के बारे में मुझसे पूछती है, वो कहती है कि हम तीनों साथ में कब रहेंगे, उसकी मॉम वापस कब आएगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसकी मॉम 7 महीने पहले ही हमें छोड़कर किसी लड़के के साथ चली गई। जिन त्योंग से कहता है, त्योंग मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। त्योंग जिन से कहता है, ह्योंग मुझे देर हो रही है क्योंकि आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। त्योंग अपनी वॉच पहनता है और रूम से बाहर चला जाता है। इससे पहले वो घर से बाहर निकलता, उसके सामने कोई आकर उसे रोक लेता है। टेही त्योंग से कहती है, डैड क्या आप अपने वर्क पर जा रहे हैं। त्योंग टेही को देखकर स्माइल करता है, फिर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो टेही से कहता है, यस डैड अपने वर्क पर जा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए प्रिंसेस। टेही अपनी पपी आइज दिखाते हुए त्योंग से कहती है, क्या आप मेरे स्कूल फंक्शन में आएंगे। त्योंग स्माइल करते हुए टेही से कहता है, हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा। टेही त्योंग के चिक्स पर किस करते हुए उसे आई लव यू कहती है। त्योंग भी टेही के चिक्स पर किस करता है और उसे आई लव यू मोर कहता है। फिर वो टेही को अपनी गोद से उतारता है और उससे कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ, हम नाइट को मिलेंगे, और आज नाइट को हमारा ये प्लान है कि मैं आज तुम्हें स्टोरी सुनाऊँगा।
टेही स्माइल करते हुए तेयोंग को थैंक्स कहती है। तेयोंग टेही के हेड पर किस करता है। टेही अपने टॉयज़ लेकर अपने रूम में चली जाती है। तेयोंग जीसू को अपनी तरफ आते हुए देखता है। जीसू तेयोंग से कहती है, तेयोंग प्लीज़ ड्रंक होकर घर पर मत आया करो। टेही ने भी तुम्हें ड्रंक देखा है। तेयोंग जीसू से कहता है, आई एम सॉरी, मैं आगे से इसका ध्यान रखूँगा। जीसू तेयोंग से कहती है, मैं टेही को स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। तेयोंग बस अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जिन जीसू से कहता है, हनी मुझे ऐसा लगता है कि तेयोंग को किसी की ज़रूरत है और टेही को एक मॉम की। जीसू जिन से कहती है, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन क्या होगा तेयोंग इसके लिए मना कर देगा और हम ये जानते हैं कि तेयोंग कितना ज़िद्दी है। जिन जीसू से कहता है, हाँ ये तो है। फिर जिन और जीसू टेही को टॉयज से खेलते हुए देखते हैं। उन दोनों को टेही के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि टेही को अपनी मॉम की वजह से कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इधर वाइन जल्दी जल्दी अपने केबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है। वाइन लीसा से कहती है, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी। लीसा वाइन से कहती है, ओह क्या तुम ठीक हो। वाइन लीसा से कहती है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे लंच में मिलती हूँ। वाइन स्माइल करती है और अपने केबिन के अंदर चली जाती है। इधर मीटिंग में तेयोंग सभी से कहता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। जिमिन तेयोंग से कहता है, तेयोंग तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। तेयोंग जिमिन से कहता है, हाँ तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस प्रोजेक्ट को और भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सब कुछ सही होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जिमिन स्माइल करते हुए तेयोंग से कहता है, ठीक है, मैं कुछ इन्वेस्टर से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तेयोंग मीटिंग रूम में जितने भी लोग थे उन सभी से कहता है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो सभी लोग वैसा ही करते हैं जैसा तेयोंग उनसे कहता है। तेयोंग और जिमिन को छोड़कर सभी मीटिंग रूम से चले गए थे। जिमिन तेयोंग से कहता है, तेयोंग क्या तुमने इसके बारे में सोचा। तेयोंग जिमिन से कहता है, जिमिन हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। जिमिन तेयोंग से कहता है, अपने बारे में तो नहीं, लेकिन एक बार टेही के बारे में तो सोचो। तेयोंग जिमिन से कहता है, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ टेही से प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। जिमिन तेयोंग से कहता है, ठीक है मैं ये समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। तेयोंग जिमिन से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं अपना ख्याल कैसे भी रख लूँगा और इस बारे में ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिमिन तेयोंग से कहता है, ठीक है जैसा तुम कहो। ये सुनते ही तेयोंग अपनी सीट से खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन खुद से कहता है, तुम इस बारे में कब समझोगे तेयोंग, कब तक ऐसे रहने वाले हो। इधर वाइन किसी लेडी को मेडिसिन देते हुए उससे कहती है, ये मेडिसिन उसे दे देना जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो लिटिल गर्ल स्माइल करते हुए वाइन की तरफ देख रही थी। वो लेडी जो कि उस लिटिल गर्ल की मॉम थी, वाइन की तरफ थोड़ा सा झुकती है और वाइन को थैंक्स कहती है। वाइन उस लेडी से कहती है, ये मेरी ड्यूटी है। फिर उसके बाद वो लिटिल गर्ल अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। वाइन किड्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, इसलिए वाइन ने फिर पीडियाट्रिशियन बनने के बारे में सोचा। टाइम स्किप लीसा वाइन से कहती है, वाइन क्या तुम बस इतना ही खाओगी। वाइन लीसा से कहती है, हाँ मेरे लिए एक सैंडविच काफ़ी है। लीसा वाइन से कहती है, तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। टाइम स्किप 8 नाइट 11:30 PM। तेयोंग अपने घर में एंटर करता है। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तेयोंग ये भूल गया था कि उसने आज अपनी डॉटर से क्या प्रॉमिस किया था। तेयोंग टेही को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। वो जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, वो टेही को रोते हुए देखता है। तेयोंग रूम की लाइट्स ऑन करता है और देखता है कि टेही अपने स्टमक को पकड़कर रो रही है। तेयोंग टेही के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाता है। तेयोंग टेही से कहता है, क्या हुआ बीबी। टेही रोते हुए तेयोंग से कहती है, डैड डैड मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। तेयोंग टेही से कहता है, टेंशन मत लो, डैड यहाँ पर है ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसके बाद तेयोंग टेही को किसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में एंटर करते ही
तेयोंग नर्स से कहता है, एक इमरजेंसी है। डॉक्टर कहाँ पर है? तेही तेयोंग की गोद में थी। नर्स तेयोंग से कहती है, अभी तुम वेट करो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। तेयोंग नर्स से कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी डॉटर को पेन हो रहा है। नर्स तेयोंग से कहती है, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ। वो तेयोंग को कैबिन तक लेकर जाती है। इधर वाइन घर पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी नर्स उसके कैबिन में एंटर करती है और वाइन से कहती है, मैम एक इमरजेंसी है। वाइन अपने हाथ में स्टेथोस्कोप लेती है और नर्स से कहती है कि पेशेंट कहाँ पर है। तभी तेयोंग भी कैबिन में एंटर करता है। वाइन टेही की तरफ जाती है। वो टेही को तेयोंग की गोद से अपनी गोद में लेती है और फिर उसे बेड पर लेटाती है। वाइन तेयोंग से पूछती है, उसे क्या हुआ है? तेयोंग वाइन से कहता है, उसने कहा कि उसके स्टमक में पेन है। वाइन अपना सिर हिलाती है और चेकअप शुरू करती है। चेकअप के बाद वाइन टेही को एक मेडिसिन देती है। टेही उस मेडिसिन को लेकर वापस बेड पर लेट जाती है। वाइन टेही से कहती है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेही बस वाइन को देख रही थी। वाइन उसके चिक्स पर अपना हाथ फेरती है और टेही से कहती है, व्हाट इज़ योर नेम? टेही वाइन से कहती है, माई नेम इज़ किम टेही। वाइन स्माइल करते हुए टेही से कहती है, सच ए ब्यूटीफुल नेम। वाइन टेही से कहती है, हाउ ओल्ड आर यू? जिस पर टेही वाइन से कहती है, आई एम 8 year old। वाइन टेही से कहती है, ओके, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने डिनर में क्या खाया? टेही वाइन से कहती है, पाक बोली और फ्राइड राइस। वाइन टेही से कहती है, क्या उसके बाद तुमने कुछ और भी खाया? टेही वाइन से कहती है, मेरे अंकल ने फिर मुझे 2 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम दी। वाइन को ये सुनते ही पता चल जाता है कि टेही के स्टमक में इतना पेन क्यों हो रहा है। वाइन स्माइल करती है और टेही से कहती है, ठीक है, अब तुम 10 मिनट यहीं पर रेस्ट करो, फिर उसके बाद तुम अपने घर पर जा सकती हो। वाइन फिर टेही के फादर की तरफ टर्न होती है और वो तेयोंग से कहती है, टेही ने एक साथ बहुत कुछ खा लिया और इसी वजह से उसके स्टमक में पेन हो रहा है, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तेयोंग वाइन को ऐसे देख रहा था जैसे वो अपनी डॉटर को देख रहा है। वाइन तेयोंग से कहती है, मिस्टर, अगर उसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ खाने के लिए दोगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा। तेयोंग वाइन से कहता है, ठीक है, मैं अब इसका ध्यान रखूँगा। तेयोंग बस बिना किसी रिएक्ट के वाइन से बात कर रहा था, जिससे वाइन को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो तेयोंग से कहती है, सीरियसली क्या तुम उसके डैड हो? और ये एक सीरियस मैटर है। तेयोंग वाइन से कहता है, हाँ मैं ही उसका डैड हूँ और मैं उसकी केयर कर सकता हूँ। वाइन तेयोंग से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन देती हूँ, उसे टाइम टू टाइम देते रहना। वाइन टर्न होकर तेही की तरफ देखती है जो कि सो चुकी थी। उसे देखकर वाइन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो तेही को देखते हुए कहती है, आई विश आई हैड ए डॉटर लाइक दिस।